उर्दू अदब के औराक में एक नाम ऐसा भी है जिसे शोहरत की बुलंदी की न तमन्ना थी न उसे हासिल करने की कश्मकश। उसने तो अपनी सादगी, सच्चाई और दिल छू लेने वाले जज्बात को अपनी शायरी में पिरो दिया। उसे लोग बड़े ही इज्जत से खलिश मखदूमाबादी कहते हैं। अखबार जरिन के मरकज थे वो। उनकी शायरी में फसाहत, बलागत से ज्यादा आम फहम अल्फाज को इस्तेमाल कर हालात हाजरा पर जो अशार कहे हैं, यकीनन उसकी सताइश की जानी चाहिए। आज के इस दौर में जहां जज्बात कुंद हो गए हैं और मशीनों ने इंसान की जगह लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में खलिश मखदूमाबादी की शायरी इंसानी कदरों का नया बाब खोलती है। ये सब बड़े वाले हैं। आइए आकाश जी, आकाश मिश्रा जी आ जाइए आप। आइए। अरे अब मुगल सराय का एक ही शायर बचा है, आप लोग तो बनारस वाले हैं। मैं तो सुनने आया था, सुनने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन ज़िया हसनी साहब से गुजारिश है कि आप इनकी गुलपोशी और शालपोशी कर दें। ये साले और ऐसे कैमरे की तरफ देखिए, इधर देखिए, ऐसे सामने। हाँ, आपके सामने आकाश मिश्रा जी। सुनने आया था, लेकिन कहा है आपने तो मैं बिना किसी भूमिका के चंद से रखता हूँ और अदबी मेयारी बात की करनी है। तेरे वतन के है, तेरे हिंदुस्तान के है, तेरे वतन के है, तेरे हिंदुस्तान के है। सुन लो ये मुश्त खाक तेरे आस्तां के है, सुन लो ये मुश्त खाक तेरे आस्तां के है, तेरे वतन के है, तेरे आते हैं तेरे लफ्ज़ों से खुशबू जो प्यार के। आप लोग की ये उर्दू जुबान इतनी मीठी मुझे लगती है, मैंने कहा आती है तेरे लफ्ज़ों से खुशबू जो प्यार के, खुशबू नहीं किसी की है, उर्दू ज़बान के है, खुशबू नहीं किसी की है, उर्दू ज़बान के है। हम वो नहीं जो करते हैं बातें फसाद की, हम वो नहीं जो करते हैं बातें फसाद की। शेरों में अपनी बात तो अमनो अमा के है, शेरों में अपनी बात तो अमनो अमा के है। और मक्ते का शेर बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। रहबर पयाम शौक है आकाश का नहीं, मंच के हवाले से पढ़ रहा हूँ। रहबर पयाम शौक है आकाश का नहीं, राहे अमन पे चलते मेरे कारवां के है, राहे अमन पे चलते मेरे कारवां के है, तेरे वतन के है, तेरे हिंदुस्तान के है। आभार आप सभी का।